कि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली प्रदेश में आई हुई हैं। पूरे भारत की जो केंद्रीय राजनीति है उसमें बहुजन समाज पार्टी को बिल्कुल विकल्प के तौर पर स्थापित करने के लिए बहन जी ने कमान संभाल ली है। और दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में रह करके जो उनकी रणनीतियां बनती हैं और वो जमीन तक आती हैं, तो उनका असर अब देखने को मिलने लगा है। क्योंकि अभी हरियाणा में देखो, एकदम यंग जनरेशन के हमारे सम्मानित साथी हैं सोरखी साहब, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनको कमान दी है। तो इसी तरीके के फैसले और इसी तरीके की रणनीतियां लगातार रही हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में फर्क केवल इतना सा है कि जो बीजेपी है उसके पास सभी प्रकार के संसाधन हैं। उसके पास सारा मीडिया है, सारी जुडिशरी है, सारे प्रशासनिक अमले हैं, क्योंकि सत्ता में वो लोग हैं। तो उन्हीं उनको केवल ये मीडिया, लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था, लेकिन अभी वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। इसीलिए क्योंकि वो एक तरफा खबरें दिखा रहा है। बहुजन समाज की कोई भी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रही। उसके पीछे कारण भी है, उनकी सोची समझी रणनीतियां भी हैं। विरोधियों की जितने भी दल हैं उन सब को एक बिल्कुल क्लियर लाइन कर दी बहन जी ने कि वो सब के सब कहीं ना कहीं मनुवादी हैं। उनके उनके बारे में मैं कई बार बता भी चुका हूं पहले कि भाई, चाहे वो गांधीवाद को मानने वाले लोग हों, चाहे वो डायरेक्ट हिंदुत्ववाद को मानने वाले लोग हों, वो कहीं ना कहीं सब अंदर खाने एक ही है। तो अब हम बात करेंगे आज केवल अंबेडकरवाद बनाम मनुवाद। सीधा सीधी सीधी लड़ाई इन्हीं दो वादों के बीच में है। अब हम बात करते हैं बहुजनों की। तो पूरे भारत में चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हों, जनरल वाले लोग हों, या किसी भी मतलब सर्वधर्म सर्व समाज के लोग जो हैं वो बहुसंख्या में है, बहुत बड़ी संख्या में है, जिन्हें हम बहुजन कहते हैं। तो उन बहुजनों को उन बहुजनों ने लगातार इन मनुवादियों को आजमा कर देखा है पिछले 75 सालों में। अब विकल्प वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को पहले आजमा कर देख चुके हैं, कई बार लगातार देखा है। उसके बाद भाजपा को लेकर के आए। अब भाजपा के भी वही कारनामे हैं पिछले 10 सालों का जो उनका शासनकाल रहा है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे जितने राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है वहां पर हो। एट्रोसिटीज की घटनाएं और कोई भी योजना ऐसी जमीन पर नहीं उतरती दिखाई देती है जो बहुजनों के हित में हो। अभी आज ही उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल करके आ रही है कि जो परम आदरणीय बहन जी के शासनकाल में 1,08,848 सफाई कर्मी जो एक ही दिन में भर्ती करके इतिहास रचा था, बहन जी ने सर्व समाज के समस्त लोगों को सफाई कर्मी के तौर पर भर्ती किया था, जिसकी संख्या थी 1,08,848। उनके खिलाफ अब तक भी उनको पदोन्नति नहीं दी जा रही है। ये सब सोची समझी रणनीतियां हैं। कहीं ना कहीं अगर बहुजन समाज आर्थिक तौर पर संपन्न होगा, सक्षम होगा, तो ये वो लोग ये चाहते नहीं है। इसी वजह से सोची समझी रणनीतियों के तहत नई नौकरियों का तो भूल ही जाओ, क्योंकि बैकलॉग में लाखों लाख की तादाद में नौकरियां खाली हैं, वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन नहीं, मनु मीडिया नहीं दिखाएगा। तो वो सारे मुद्दे बहन जी लेके आती हैं लाइमलाइट में। बहन जी जिस भी मुद्दे के ऊपर बात करती हैं वो मुद्दा पूरी तरह छा जाता है। और अभी वर्तमान में जो बीएसपी की रणनीति है, अपने आप को एकदम सक्षम विकल्प, आप सबने देखा होगा पिछले एक दो महीने पहले की जो चीजें चलती आ रही हैं। अब पिछले जून में ही देखिए आप, जून में जो बताया गया कि भाई विपक्षी दलों का गठबंधन है कथित तौर पर, स्वयं वो अपने मुंह से ही, जबकि विपक्षी वो कहाँ है विपक्ष में। भाई जो भारत में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसके 10 लोकसभा के सांसद हैं, उसको आप गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं। यानी कि इस भारत के 90% से अधिक बहुजनों को आप अपना हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। तो 10% वाले लोग हो आप मनुवादी हो सकते हैं। जो भी बसपा और बहुजन समाज की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को अपना इस लायक सक्षम नहीं समझते हैं, तो वो सबके सब मनुवादी हैं। उनके ऊपर बहन जी के लगातार हमले होते हैं। बहन जी ने बिल्कुल सीधी लाइन स्पष्ट की है, और उन्हीं के चलते
आज तरह तरह की बातें मीडिया में आती हैं देखने सुनने को कि बहन जी घर से बाहर नहीं निकलती, ये दुष्प्रचार है। बहन जी लगातार चौबीसों घंटे सातों दिन केवल बहुजन समाज के हित में कार्यरत रहती हैं। लेकिन हमें देखने के लिए हमारी नीयत भी तो होनी चाहिए। जब हम देखना चाहेंगे तो हमें दिखाई देगा। बहन जी या हो या किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का मुखिया हो, क्या कोई आपके और मेरे घर पर आकर के या मेरी गली मोहल्ले में आकर के हाजिरी लगाने आता है क्या? कोई नहीं आता। वो सब अपने कार्यालय में बैठ करके रणनीति बनाते हैं। उस रणनीति को जितने भी हमारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता होते हैं अंतिम स्तर तक के, वो उन रणनीतियों पर काम कर करके और अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो उन्हीं रणनीतियों को बनाने का, उनको अमली जामा पहनाने का काम लगातार चल रहा है बहुजन समाज पार्टी में। आप और एक एक और चीज जो बड़ी बड़ी तेजी से चल रही है, दुष्प्रचार। मीडिया में दुष्प्रचार चल रहा है कि बहन जी बाहर नहीं निकलती। अब आप खुद बताइए, जब शब्बीरपुर कांड, अब से काफी लंबे समय पहले पीछे ले जाना चाहूंगा मैं आपको। शब्बीरपुर कांड में परम आदरणीय बहन जी गई थी और वहां जाकर, क्योंकि जितने भी लोग थे सबको लगता था कि यहाँ पे अब दो वर्गों की लड़ाई शुरू हो जाएगी, शेड्यूल कास्ट की और अपर कास्ट में से भी खास करके ठाकुरों की। लेकिन परम आदरणीय बहन जी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में, बहुत ही सावधानी के साथ वहां अपना बयान दिया कि जित पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव में कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, सभी लोग शांति बनाकर रखें, शांति से रहें। तो बहन जी का वो संदेश इतना बेहतरीन तरीके से सकारात्मक गया कि उसके बाद वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लेकिन अब वर्तमान में आप सब देख ही रहे हैं कि दो वर्गों की लड़ाइयां करवाई जा रही हैं सोची समझी रणनीतियों के तहत। भाई जहां एक वर्ग विशेष का कोई झगड़ा है, कोई मांग है, अब वो जायज है या नहीं है वो अलग डिबेट का विषय है। तो उसमें अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को घुसने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि कुछ लोग हैं अपर कास्ट ठाकुर समाज के, जो खास करके ठाकुर समाज के लोगों को कुछ दलित, कथित तौर पर दलित स्वयंभू, वो लोग टारगेट करते हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं। तो ऐसा मैं जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए और कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम ना करें जिससे आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो। तो ऐसा कोई काम नहीं करना, क्योंकि परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से संविधान के दायरे में रह करके काम करने में यकीन करती हैं और अपने बहुजन समाज के लोगों को भी वही संदेश देती हैं। क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, यदि बहन जी एक दिन के लिए भी कभी कोई कानून का उल्लंघन करें और यदि जेल जाने की नौबत आ जाए, तो आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि पूरे भारत के जो 90% बहुजन हैं, ये पूरा भारत उबल पड़ेगा। जिसका एक छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने 2018 में देखा भी है। 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था, वो बहुजन समाज के हक अधिकारों को केंद्र की तरफ से समाप्त करने के ऊपर था। और बहन जी ने मात्र छोटा सा इशारा किया था कि मेरे देश के बहुजन समाज के लोगों, इतना बड़ा अन्याय क्या आप यूं ही चुपचाप सह जाओगे? केवल इशारा दिया था, कोई चेहरा नहीं था, कोई झंडा नहीं था, कोई बैनर नहीं था। लेकिन बहन जी की एक इशारे मात्र ने वो इतिहास रच दिया था। तो वो तो केवल एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर कभी ऐसी कोई नौबत आती है कि बहन जी कभी जेल जाएंगी, तो आप सोच सकते हैं कि भारत में एकदम से गृह युद्ध वाला माहौल हो जाएगा। ये शर्तिया बात है और इसको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि परम आदरणीय बहन जी का स्तर जो है महानायकों के बराबर है। जिस प्रकार से तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मानवर साहब कांशी राम जी तक, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी तक, जो हमारे महानायक महानायिका अब तक हुए हैं हजारों, उन्हीं में जिंदा देवी महानायिका, आयरन लेडी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और पूरे भारत के 90% बहुजन केवल उन्हें ही अपना मुखिया मानते हैं और उनके एक इशारे पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन परम आदरणीय बहन जी बहुत सुलझी हुई, बहुत मतलब समझदारी, बहुत अनुभवी, क्योंकि शब्बीरपुर जैसे पता नहीं कितने घटनाक्रमों में बहन जी जा चुकी हैं। और जिन लोगों को नहीं मालूम है, लगभग 40 से अधिक वर्षों पहले, अब से अगर हम बात करें तो 40 से भी ज्यादा साल हो गए, तब बहन जी जेल भी गई हैं, बहन जी जेल जा चुकी हैं।
तो जो लोग आज ये बातें करते हैं, उल्टी सीधी बकवासें करते हैं, इतनी उनकी उम्र नहीं है जितना बहन जी के पास अनुभव है, 40 से अधिक। और जो जो आजकल के नए नए उगे हुए या उगाए हुए चमचे लोग हैं, उनकी तो इतनी उम्र भी नहीं है। तो उन्हें समझना चाहिए कि परम आदरणीय बहन जी कोई भी अपरिपक्व फैसला नहीं लेती। बहन जी अपनी रणनीति पर बिल्कुल अडिग हैं, और बहन जी को मालूम है संविधान के दायरे में रह के खुद भी कैसे काम करना, अपनी पार्टी के 5 करोड़ से अधिक समर्पित कार्यकर्ताओं से कैसे काम लेकर के सत्ता को स्थापित करना है। क्योंकि बहन जी को मालूम है सत्ता ही हमारी समस्त समस्याओं का समाधान है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां, जिस तरीके के वर्ग विशेष के खिलाफ टिप्पणियां करना, ये सब कभी बहुजन समाज पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है। इन सब चीजों से ना बहुजन समाज पार्टी इन सब बेवजह के मुद्दों में उलझती है। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बेहद अनुशासित है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की पहचान ही अनुशासन से है। और इसी अनुशासन के बल पर पे अब देखिएगा 2024 में बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित होने जा रही है। इसी वजह से वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है उसके अंदर इतना खौफ है कि आप अगर देखना चाहेंगे, हम लोग तो साफ साफ देख पा रहे हैं कि वो लोग नाम तक लेने से घबराते हैं। जबकि उत्तर भारत के 12 से अधिक राज्यों में किसी पार्टी के पास इतने लोकसभा के सांसद नहीं है जितने बहुजन समाज पार्टी के पास है। इतने समर्पित, इतने अनुशासित कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। इतने कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ो, उनके पास तो उतने कार्यकर्ता भी नहीं है कि वो अपनी जमानत तक बचा सकें। तो वो लोग करते क्या है, झूठे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, बहुजन समाज के लोगों को हर बार बहकाते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी ललचाते हैं, तरह तरह के प्रोपेगेंडा रच करके। लेकिन अब क्या है, अब बहुजन समाज के जो लोग हैं देख रहे हैं अपनी आंखों से क्या सच्चाई है, क्या हमारी भलाई के काम कौन कर सकता है। तो वो एकमात्र विकल्प देख रहे हैं कि भाई हमने सारे मनुवादियों को देख लिया, केजरीवाल हमारे सामने है दिल्ली में, हम खुद देख रहे हैं, खुद भुक्तभोगी हैं, तो सब देख रहे हैं कि क्या हालात है। और खास करके मैं जहां कालकाजी में रहता हूं, दिल्ली के अनेकों मंत्रालयों की मंत्री आतिशी मरलिन जी कालकाजी की हैं, उसी कालकाजी में मैं रहता हूं। नरक से बदतर जिंदगियां हैं, एक नया स्कूल नहीं बनाया उन्होंने, और जो बनाए हैं उनमें भ्रष्टाचार इतना जबरदस्त किया है कि अभी अभी कल की वीडियो में देख रहा था किसी चैनल पर, दीवार गिर रही है, कहीं कमरे गिर रहे हैं, कहीं से प्लास्टर, मतलब बहुत बुरा हाल है। तो इन सब समस्याओं का एक ही समाधान है कि जितने भी बहुजन हैं सब एकजुट होकर के अपनी सत्ता खुद स्थापित कर लें। बस इसी संदेश को देने के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूं। जय भीम, जय बसपा, भारत का संकल्प, बसपा ही विकल्प।